पृथ्वी लाखों जीवों और करोड़ों संरचनाओं का घर, जहां जीवन के अनगिनत रूप और जियोग्राफी के कई खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। जहां माउंटेन, वोल्केनो, ग्लेशियर, आइसबर्ग, डेजर्ट, रिवर, बीच, सी, लेक, प्लेन, आइलैंड, लगून, जंगल, वैली और न जाने कितने ही रूप इस धरती पर देखे जा सकते हैं। पृथ्वी पर ये संरचनाएं शुरुआत से नहीं थीं। ये संरचनाएं बनी हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह में होने वाले बदलावों से। पृथ्वी की संरचना में ऊपरी भाग को क्रस्ट, मध्य भाग को मेंटल और केंद्र को कोर कहा जाता है। पृथ्वी के इसी क्रस्ट और मेंटल में बदलाव से पृथ्वी की सतह पर ऐसे बदलाव होते हैं जिनसे ज्वालामुखी और पहाड़ जैसी संरचनाएं जन्म लेती हैं। पृथ्वी की संरचना में भूभाग, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल है, हम उसे कलेक्टिवली लिथोस्फीयर कहते हैं। जिस तरह गीली मिट्टी को धूप में छोड़ने से वह सूखने के बाद बर्फी की तरह टुकड़ों में जम जाती है, या जैसे ड्राई स्किन होने पर हमारी स्किन फट जाती है, वैसे ही अर्थ की लिथोस्फीयर कई टुकड़ों में टूटी हुई है। बर्फी की तरह टूटे इन ठोस टुकड़ों को हम प्लेट टेक्टोनिक या टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेट्स की तरह जमे हुए हैं, इसीलिए इन्हें प्लेट्स कहा जाता है। जैसे जिस प्लेट पर भारत बसा है उसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं। जिस हिस्से पर अफ्रीका बसा है उसे अफ्रीकन प्लेट, और जिस प्लेट पर ऑस्ट्रेलिया बसा है हम उसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इसी तरह पृथ्वी पर पूरी सतह प्लेट से मिलकर बनी है। चूंकि पृथ्वी एक ठोस ग्रह है, इसलिए इस पर ऐसा कोई भी भाग नहीं है जहां प्लेट टेक्टोनिक ना हो। यहाँ तक कि समंदर भी टेक्टोनिक प्लेट्स पर ही बने हैं। ये प्लेट्स खिसकती रहती हैं और इनके किनारे एक दूसरे से घिसते रहते हैं। प्लेट्स के इन खिसकाव को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। शुरुआत में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक ही थे। उस समय यूरोप, एशिया या अफ्रीका जैसा कुछ नहीं था। तब सिर्फ एक महाद्वीप था जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पेंजिया। जैसे आज एक महाद्वीप को कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वैसे ही उस सिंगल कॉन्टिनेंट को सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। सुपर कॉन्टिनेंट यानी अधिमहाद्वीप, जो सिर्फ एक ही था, जिसके एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाया जा सकता था। अफ्रीका और भारत दूर दूर नहीं थे और न ही ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप था। अगर हम उस समय यहाँ होते तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका हमारे पड़ोसी महाद्वीप होते। इन सभी जगह सड़क के द्वारा जाया जा सकता था। अंटार्कटिका से ग्रीनलैंड तक उस समय जो कनेक्टिविटी हो सकती थी, वैसा आज होना संभव नहीं है। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट परमियन के दौर तक ऐसा ही था, यानी 225 मिलियन सालों तक। फिर प्लेट टेक्टोनिक खिसकने लगी और बीच से टूटकर एक दूसरे से दूर होने लगी। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, इस प्रक्रिया में कई लाखों सालों का समय लगा। उस समय समंदर भी विशाल था और यह आज की तरह अलग अलग हिस्सों में नहीं बटा था। उस सुपर ओशियन को कहा जाता है पैंथालासा। 200 मिलियन सालों पहले पेंजिया दो भागों में बट चुका था। अब महाद्वीप एक नहीं बल्कि दो हो गए थे और इनके बीच अंतर भी देखा जा सकता था। इन दो महाद्वीपों को लॉरेशिया
और गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इस समय तक दुनिया का पहला सागर टेथस भी बन चुका था। ओशन मतलब महासागर और सी मतलब सागर। ओशन यानी महासागर बड़ा होता है और सी यानी सागर ओशन की तुलना में छोटा। टेथस सी या टेथस सागर पेंथेलासा सुपर ओशन का ही हिस्सा था जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच था। इस समय अब भारत का कोई पड़ोसी कॉन्टिनेंट नहीं था क्योंकि भारत टूटकर पूर्व की तरफ खिसक रहा था। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान का दक्षिणी हिस्सा ये भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं क्योंकि ये सभी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पर बसे हैं। भारत को सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि भारत किसी महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। ये ट्रायसिक के समय से यानी 200 मिलियन सालों से एक अलग ही द्वीप रहा है। जब पेंजिया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बटा तब भारत गोंडवाना लैंड की साइड था और टापू के रूप में गोंडवाना लैंड से अलग हुआ। इंडियन कॉन्टिनेंट के नीचे की प्लेट धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही थी। ट्रायसिक से जुरासिक के समय में यानी 150 मिलियन सालों पहले लॉरेशिया दो भागों में टूट गया यानी लॉरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट के दो हिस्से हो गए। पहली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो पश्चिम की तरफ खिसक गई और दूसरी यूरेशियन प्लेट। साथ ही गोंडवाना लैंड भी भारत को मिलाकर 5 हिस्सों में बट गया। पहली साउथ अमेरिकन प्लेट जो कि पश्चिम की ओर गई, दूसरी ऑस्ट्रियन प्लेट पूर्व की तरफ, तीसरी अंटार्कटिकन प्लेट दक्षिण की तरफ, चौथी अफ्रीकन प्लेट उत्तर की तरफ और पांचवी इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ। क्रिटेशियस के युग में यानी लगभग 65 मिलियन सालों पहले सभी महाद्वीप अलग अलग हो गए। यूरोप और एशिया को छोड़कर सिर्फ एशिया और यूरोप ही ऐसे दो महाद्वीप थे जो कि एक साथ जुड़े रहे क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेट यूरेशियन पर बसे हैं। लगभग 40 से 50 मिलियन सालों पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन प्लेट पर बसा था और किसी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं था वो यूरेशियन प्लेट से टकराया और दोनों के टकराने से हिमालय का जन्म हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का हिस्सा बन गया। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जा मिला और अफ्रीका एशिया से। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट बन गया और अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे दक्षिण में चला गया। इन बदलावों के कारण दुनिया का मैप ऐसा हो गया जैसा आज हम इसे देखते हैं। इन्हीं बदलावों के बीच डायनासोर, छिपकलियां और बहुकोशिकीय जीवों का जन्म व विनाश हुआ। कई एक्सटिंक्शन हुए पर तब मनुष्य नहीं थे। तब हमारा वजूद तो था पर बहुत ही अलग रूप में, आज से बिल्कुल अलग। हम इंसान तो इन घटनाओं के बहुत बाद में पैदा हुए। भारत एशिया से तकरीबन 40 मिलियन सालों पहले टकराया था और अफ्रीका में पहला इंसान 20 लाख सालों पहले दिखा था यानी सिर्फ 2 मिलियन सालों पहले। जब हम इतनी बाद में पृथ्वी पर अस्तित्व में आए तो अब हमें ये सब कैसे पता? इसका श्रेय जाता है वैज्ञानिकों को, विशेषकर अल्फ्रेड वेगनर को जिन्होंने ऐसी रिसर्च की। पर आपको पता होना चाहिए कि प्लेट टेक्टोनिक अभी भी खिसक रही हैं, पर अब ये एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि एक दूसरे की तरफ खिसक रही हैं, जिससे लाखों सालों बाद फिर से सभी महाद्वीप एक हो जाएंगे, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है पेंजिया प्रॉक्सिमा। उस सुपर कॉन्टिनेंट में यानी पेंजिया प्रॉक्सिमा के मध्य होगा हिंद सागर यानी इंडियन सी, क्योंकि उस समय महासागर सिर्फ एक ही होगा, जिससे बाय डिफॉल्ट हिंद महासागर सिर्फ हिंद सागर रह जाएगा। तब दुनिया आज से बिल्कुल अलग होगी।